हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण का एक वो टॉपिक जो 10th में ही पूछे जाते हैं और 12th में पूछते हैं, 6th-7th में भी कराया जाता है, लेकिन वही इसका लेवल अलग अलग होता है। तो ध्यान से देखना आज का टॉपिक कौन सा है। वो है आपका समास। ठीक है, समास क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञान दर्पण, जिससे कि हर वो स्टूडेंट भी सीख सके, हर वो व्यक्ति सीख सके जिसको ये नहीं आता था। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, जिससे कि उसका डाउट क्लियर हो सके। तो देखो, इसमें ना अलग अलग प्रकार होते हैं समास के। कुछ प्रकार के नाम बता सकते। पहले रखा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसके भी टाइप्स हैं, वो टाइप मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखो कि आपको ना पूछा नहीं जाएगा कि समास क्या होते हैं, कौन कौन से समास होते हैं, नहीं, वो आपको एक वर्ड दे रखा होगा, फिर आपसे पूछेंगे इसमें समास कौन सा है, तो मैं आपको पहचान ही बता दूंगा। दूसरे नंबर पे आता है कर्मधारय समास। ठीक, तीसरे नंबर पे आता है आपका बहुव्रीहि समास। फिर आता है द्वंद्व समास। फिर आता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास, और फिर है आपका अव्ययी भाव। अब इनमें देखो होता क्या है, पहचान क्या क्या है इनकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। ये 6 आप ध्यान रखना, मैं आपको 5 की पहचान बताता हूं, और अगर आपके जो वर्ड्स दिए हैं क्वेश्चन में वो इन 5 में से किसी का नहीं हुआ तो समझ लो वो छठे का होगा। ये सिंपल तरीका है। बाकी मैं आपको इस टॉपिक का पीडीएफ भी अटैच कर रहा हूं इसी के साथ, तो आप और भी अच्छे समझ पाओगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या तरीका है इनको याद रखने का। फिलहाल आप पहचान देखो। तत्पुरुष समास में हम संबंध देखते हैं। संबंध, कैसा संबंध बताता हूं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो वो के लिए जो है वो आ जाता है उसके अंदर, मतलब घर किसका, रसोई का। फिर एक घुड़सवार, घोड़े पर सवार, राजकुमार, राजा का कुमार। तो ऐसे रिलेशन आपको इसमें देखने को मिलता है। तो संबंध वाली बात आ जाती है। कर्मधारय की पहचान है जब इसका विग्रह करते हो तो जो शब्द आता है इसमें, ये इसकी पहचान है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तो ये उसकी पहचान है, विग्रह करते वक्त जो आना चाहिए यह आता है। बहुव्रीहि, इसमें आता है अर्थात या जिसका, और फिर आता है अर्थात, मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, उसी के लिए यूज किया जाता है। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक, अब इसमें कहीं कहीं कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसका विग्रह करना और फिर बताना कि समास कौन सा है। जैसे एक है त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र में आप बहुव्रीहि में भी रख सकते हो। कैसे, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण जी। क्लियर। लेकिन अब वही बात आती है जब मैं द्विगु समास बताता हूं, तो यहां त्रिनेत्र का हो जाएगा 3 नेत्रों का समूह, तो वो जब विग्रह ऐसे किया तो हो गया आपका द्विगु समास। इसमें संख्यावाची शब्द आता है, संख्यावाची शब्द, ये पहचान है किसकी, द्विगु की। दशानन, 10 है आनंद जिसके, या 10 सिर वाला, वहां आप अर्थात नहीं लगाओगे तो वो आपका द्विगु समास रहेगा। अर्थात लगा के आप लिखोगे तो वो आपका बन जाएगा बहुव्रीहि समास। ये कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए पहले आप विग्रह कर लेना, फिर आप लिखना। फिर द्वंद्व समास, इसकी पहचान बड़ी सिंपल सा है, इसमें और आ जाता है, और इसमें हमेशा ना अपोजिट वर्ड्स दिखाई देते हैं। जैसे दिन रात, तो दिन और रात,
माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। तो इसका विग्रह करते वक्त और आता है संख्यावाचक। और जो इनमें से किसी का नहीं होता वो आपका अव्ययी भाव होता है। या इसकी भी एक पहचान है, जो संस्कृत वाले जो वर्ड दिखाई देते हैं, जैसे आप ये संस्कृत वाले होते हैं मोस्टली, इसकी पहचान में से कि एक एग्जाम्पल था यथासंभव। यथासंभव जो है इसका आप विग्रह करोगे तो हो जाएगा जितना संभव हो, जितना संभव हो। तो ये इसकी पहचान है। बेसिकली संस्कृत वाले जो शब्द होते हैं वो इसमें आ जाता है। प्रतिदिन तो दिन दिन, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसके आप पीडीएफ देखो कि उसमें और क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखना आपका ये पीडीएफ। हाँ तो स्टूडेंट आपका है समास टॉपिक। टॉपिक में देखो समास कहते किसको है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त में। संक्षेप में लिखना अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को आप समास कहते हैं। इसको आप याद रखें। और इससे बनने वाले जो पद होते हैं उसे कहते हैं समस्त। समस्त पद को अलग किया जाता है तो उसको कहता है समास विग्रह। दो ही आता है, समास विग्रह होगा तो समास पद लिखना होगा, समास पद दे रखा होगा तो आपको समास विग्रह लिखना। जैसे दिन रात है तो दिन और रात। रसोई घर, रसोई के लिए घर बता दिया था मैंने आपको। नील गाय, नीली, नीली है जो गाय, नीले कलर की गाय। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है बात समास के प्रकार है, पहले बात कर चुका हूँ। सीट में आगे पीछे होगा उससे दिक्कत नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। फिर आती है बात की अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव में बात करते हैं तो पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है जो किसी के लिए बदलते नहीं है। मतलब मेल के लिए वैसे रहता है, फीमेल के लिए वैसे ही रहता है। इस समास का प्रथम पद उपसर्ग होता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा से दोहराते हैं और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, यानी कि प्रयोग होते हैं। जैसे आप ये देखिए, जैसे आपका यथाशक्ति, यथाशक्ति मैंने कहा था यथासंभव बताया था, यथाशक्ति और शक्ति के अनुसार। निरोग, रोग से रहित, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन भी हो सकता है इसको। फिर अव्ययी भाव के बाद कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तत्पुरुष समास की बात करें, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात व्यक्ति का लिंग वचन दूसरे पर निर्धारित होता है, अनुसार होता है। इसमें कर्ता, करण, संबोधन ये सब आपको याद होगा। कर्म वाला शरणागत, शरण को आगत, परलोक गमन, परलोक को गमन। करण की बात करें तो से के द्वारा, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, दूसरा रचा गया। फिर आता है संप्रदान, आपादान, तत्पुरुष के हैं ये, संबंध, अधिकरण। द्विगु समास में आता है, इसमें हमारे संख्यावाची शब्द आते हैं, मैंने लिखवाया था। इसे कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपका। पंजाब, 5 आवों का, आब नदियों कहते हैं। शताब्दी, सत शब्दों अब्दों का समूह। अब यहाँ 100 सालों का समूह भी कह सकते हैं आप। ये शताब्दी को आप 100 वर्षों का समूह भी कह सकते हो, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी कुछ उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे उसको आपको ध्यान से लिख लीजिएगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास कौन से होते हैं? इसमें और आतजाब से विग्रह करते हो। माता पिता, सुरा, सुर, सुर और असुर भी हो सकता है, सूर्या असुर भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। उदाहरण दे रखे हैं इसके। कर्मधारय, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जो मुख। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। कर्मधारय कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो आत्मा, महात्मा। कर्मधारय को उदाहरण देखिए, चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। महान है जो देव, महादेव।
परमानंद, परम है जो आनंद, तो इसमें दो का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुव्रीहि, परिभाषा देखो इसका सिंपल सा है। ये परिभाषा क्या कहता है? ये जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौण हो और कोई अन्य पद प्रधान, उसे कहते हो आप बहुव्रीहि समास। जैसे कि पीताम्बर पीला है जो अंबर, यानी कि विष्णु जी। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, कि कौन होते हैं वो धारण करने वाले? श्री कृष्ण जी। ठीक, तो इसके आगे चलते हैं। बहुव्रीहि शब्द दे रखा है बहुव्रीहि के। गजानन, गज का है आनंद जिसका, तो ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए किया गया, भगवान के लिए किया गया, तो गणेश जी। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला, दुष्ट। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, शिव जी। कर्मधारय बहुव्रीहि में अंतर दे रखा है, ये आपको एक बार सिंपल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने समास का पीडीएफ देख लिया और अब आपको ज्यादा ही कॉन्फिडेंट आ गया। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए हो, लेकिन इतना पता चल गया है कि जी अब क्वेश्चन आएगा समास का, तो आप आराम से उसको पहचान के उसका विग्रह करके आराम से लिख दोगे आप। ठीक है, दो ही आता है, अगर विग्रह किया हुआ है तो आप उसको समस्त पद लिख दोगे, और अगर समस्त पद है तो आप विग्रह करके फिर समास का नाम लिख देना। ठीक है, ध्यान से करना आप। और ये इसके साथ ही मैं एक वर्कशीट भी अटैच कर रहा हूं, जिससे कि जब आप ये पीडीएफ पढ़ने के बाद, ये समझने के बाद, फिर एक बार आप वर्कशीट करके देखना, और वर्कशीट हमेशा अपने नोटबुक में करना, जिससे कि पता लग सके कि आपने कितना कितना सीख लिया है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।